राम राम सारा ने। मैं थोड़ी सी लेट हूँ, क्या करूँ, यहाँ पे टाइमिंग अलग है, आप सबको पता है, बाहर हूँ। भाई कहाँ से शुरू करें, लेकिन वो बात है ना कि जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है, और अब तो बात अस्मिता की, इज्जत की और संस्कारों की हो गई है। तो आज काफी सोशल मीडिया के जागरूक लोगों को पता है, हालांकि मैं लाइव काफी टाइम से मैंने आना छोड़ रखा है, लेकिन मुझे लगा कि अब बोलना पड़ेगा। कई बार लोग ना आपकी कमजोरी समझ लेते हैं अगर आप चुप रहते हैं तो। मैं पिछले 2 साल से बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे पे लाइव ना तो आती हूँ, ना मैं ज्यादा लिखती हूँ। सोशल मीडिया पे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक समाज की लड़ाई में लड़कर आई हूँ, क्योंकि मैंने उनका नेतृत्व किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता था लिखने के लिए, तो मैंने एक बड़ी सभ्य भाषा में आज एक पोस्ट डाली। कई दिन से हरियाणा में, कई दिन से क्या, पिछले जो काफी सालों से जो माहौल चल रहा है साथियों, जब से भाजपा सरकार आई है, तो चलो आप जब सत्ता में होते हैं तो विरोध बनता है। आज किसान रूठे हुए हैं, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी नाराजगी जायज है, सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। हमारे 300 से ज्यादा भाई शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पर, उसके बावजूद पिछले 5-4 महीनों से सारे किसान रोड पर बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उसके बाद किसान नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, बहू बेटियों को जेल में डाला जा रहा है। जो भाई समाज की किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, लाठीचार्ज हो चुका है, वाटर कैनन से हमला किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती की जा रही है हम लोगों की। हम लोगों को भाजपा के नेता कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी हम लोगों को पाकिस्तानी बताते हैं। आप फेसबुक पर लिखते हो तो आपको जिहादी बता दिया जाता है, आप विदेश में रहते हो तो आपको खालिस्तानी बता दिया जाता है। आपका हर जगह, हर फील्ड में, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आपका शोषण किया जा रहा है। उसके बाद हम लिखे भी ना, क्या हम लिखना भी छोड़ दें अब? तो भाइयों, लड़ाई तो ये थी, जो आप सबको पता है, जो देश और दुनिया में जो आज हालात हो रखे हैं। आज हमारे किसान समाज को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, और उसके बावजूद अगर आप विरोध करते तो अभी पीछे टिकैत साहब पर हमला किया, हालांकि वो बेचारे स्टूडेंट थे। ये लोग क्या करते हैं, संघ क्या करता है, बेसिकली बच्चों का ब्रेन वॉश कर देता है। बहुत अच्छी बात, हमारी खापे उसमें इन्वॉल्व हुई हैं और भाइयों को बरी करवा रहे हैं। टिकैत साहब का दिल देखिए, उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया। आज मुद्दा 2 महिलाओं को लेकर है साथियों। मैं पहले तो मेरा परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का सारा कमेरा वर्ग मुझे जानता है। मैं ये बात गर्व से कहती हूं, क्योंकि जम्मू से लेके साउथ इंडिया तक मेरे लाखों की रैलियों में मैं बोली हूं और मेरे प्रोग्राम हुए हैं। ये चेहरा जो आज फेसबुक पर मैं बोल रही हूं, इसकी वजह यह है, मैं लंदन में बैठी हूं। मैं हिंदुस्तान में होती तो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को जवाब देती जो हुआ है, और मैंने सदा दिया है लोगों को जवाब। जब भी मेरे समाज के खिलाफ आवाज उठी है, चाहे वो कोई नेता है या वो नेत्री है, किसी को जेल तक भिजवाया है गलत काम करने के लिए, और किसी को मुंह की खानी पड़ी है, मैं वो औरत हूं। क्योंकि मैं दबती नहीं, मैं गलत नहीं करती, और सरकार और प्रशासन भी उसका साथ देता है। जो सही और गलत के बीच में उनको फर्क पता होता है। आज कुछ वाहियात सी महिलाएं फेसबुक पर लिख रही हैं, उनकी औकात इतनी है कि उनको मैंने करप्शन के चार्जेस में जेल भिजवाया था, और भाजपा की नेत्री होते हुए वो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि वी आर बीजेपी लीडर, और उन्हीं की सरकार ने उनको औकात दिखाते हुए उस महिला को जेल भिजवाया। ये मेरा दम था, ये मैं हूं, ये संगीता है। क्यों हूं? क्योंकि मैंने अपने समाज की लड़ाई लड़ी है भाइयों। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे। लंबा चल सकता है भाइयों, और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी शेयर करो। आज तुम्हारी बहन की इज्जत की बात है ये, और उस लड़की की इज्जत की बात है जिसने सदा समाज की लड़ाई लड़ी और बिना मांगे लड़ी। किसी से कुछ नहीं मांगा आज तक मैंने आप लोगों से। 2016 में जाट आंदोलन हुआ भाइयों, मैं विदेश में थी उस टाइम पे। मेरे पूरे समाज को पता, मैं लंदन से जसिया आंदोलन पे गई थी, सैकड़ों गाड़ियां मेरे साथ थी। आज भी जसिया आंदोलन में जितने लोग बैठे थे उस टाइम पे सबको पता है संगीता कब और किस हालात में आई थी। आके एक एनआरआई लड़की थी, विदेश में काम है, विदेश में रही हूं, सदा विदेश में रहती थी। मुझे क्या पड़ी थी, मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगी? नेता बनना था मुझे कोई ना, तो आज तक टिकट मांगी। ये बात का जवाब भी दूंगी कितने ऑफर आपकी बहन को मिले। आज पूरा समाज देखे और सुने मैं कौन हूं।
मैंने भाइयों जाटों की लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा था। बहुत सारे भाई कहते हैं जातिवाद फैलाती है। बिल्कुल, अगर जाट अपने आप को जाट कहेगा और ये बात लोगों को गुनाह लगता है, लोगों को ये लगता है कि जाट को होना कोई गुनाह है, तो भैया अपने दर्द को अपने पास रखो। जाट हैं, चौड़े में कहेंगे हम जाट हैं, ठीक है। किसी को तकलीफ होती हो तो लड़ो। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, हमने लड़ाई लड़ी है, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, देश में शहादत हमारे भाई दे रहे, बॉर्डर पे हमें, स्पोर्ट्स में हमें, लेकिन किसी को अधिकार नहीं, कोई हमारी जाति के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और हमारे साथ गलत करेगा। आरक्षण की लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? हमारा रिप्रेजेंटेशन टॉप पे होना चाहिए था। क्यों? हम इतना, हमारा वो तो चलो मैं कई बार आरक्षण के मुद्दे पे बोली हूं, लेकिन वो जेन्युइन फाइट थी। हमारे बच्चों को गोलियों से मारा भाजपा ने। हमारे 2000 से ज्यादा बच्चों पे मुकदमे थे। मैंने अपना 4 साल हिंदुस्तान में रही सिर्फ अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। उससे पहले 2011 से लेके 2016 तक मैं विदेश में ही रही हूं। मैं इन बिटवीन में इंडिया आई, बीच में आती जाती रहती थी, अपने समाज की लड़ाई लड़ी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी शिक्षित महिला थी। मुझे ये लगता था कि, और मैं आज गर्व से कहती हूँ, मैं पंचायतों में जाती थी, अकेली लड़की जाया करती। आज मैंने फोटो भी डाले हैं इस बात के। अकेली लड़की, जींद पंचायत हुई, बच्चों को मुकदमे मैंने बरी करवाए। मैं पूरी पंचायत में, उस दिन मेरे ख्याल से 2 से 3 हजार आदमी पंचायत में मौजूद थे। पूरे भारत से जाट समाज की अकेली बेटी पंचायत में रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का कर रही थी। कैप्टन अभिमन्यु जी अभी हैं, पूछो उनसे जाके। 15 बार अपने भाइयों के लिए मैं हाथ जोड़ के आई हूं मंत्री के आगे बैठ के कि मेरे भाइयों को रिहा करो। बलजीत सिसाई गांव वाले, बलजीत सरपंच, सुबह सिंह समेण, दैया खाप वाले, महेंद्र सिंह नांदल, भूप सिंह दलाल जी, अरे खाप समाज के जितने बड़े नेता सब इस बात का गवाह है कि संगीता दैया कहां का किस किस मोर्चे पे अपने समाज की लड़ाई लड़के आई है। उसके बाद मैं लड़ी, मैंने अपने भाइयों को बरी करवाया, अपने भाइयों के लिए कोर्ट में वकील किए, सीबीआई के मुकदमे वाले भाइयों की मदद की, दलजीत सिसाई की मदद की, धर्मेंद्र हुड्डा की मदद की, मनोज दुहन की मदद की। किसकी मदद नहीं की? संगीता दैया ने। ये सारे भाई आज मेरे साथ खड़े हैं, जाट समाज वाले। लड़ी भाई मैं आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। 2017 से लेकर 2020 तक किसान आंदोलन में हर जगह अपनी भागीदारी निभाई है। आप लोगों को याद भी नहीं होगा जब किसान आंदोलन आज चरम पे है, लेकिन 2018 मिड में भारत यात्रा निकाली थी किसानों ने। अभिमन्यु कुहाड़ मेरा छोटा भाई है, सबको पता है। अभिमन्यु आज वहां पे लड़ रहा है, मैं बाहर हूं, चलो मैं वहां होती तो मैं भी लड़ती। चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ, गुरनाम चंदूनी जी के साथ, जितने भी बड़े किसान नेता आज हैं, जितने भी, सुरेश खोजी होली है, जो भी किसान नेता, सबके साथ मैंने भागीदारी अपनी निभाई। हर आंदोलन में गई, हर मूवमेंट में साथ दिया, हर समाज के हर वर्ग के आदमी के साथ खड़ी थी मैं। कहा आप लोग ये बताओ, मैंने कहा नहीं क्या मैं कौन हूं? उसके बावजूद भाइयों मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों ने आज उस औरत को जवाब दिया, उस औरत की बात पे आ जाती। ये तो है बबीता फोगाट, संगीता दैया का वजूद। अब मैं तुझे ये बताती हूं मैं कौन हूं। आज भाई हरियाणा सरकार की चेयरपर्सन, सो कॉल्ड, अब तो मैं उसे सो कॉल्ड ही कहूंगी, क्यों? जो छोटे बड़े की शर्म भूल जाए, उसको मैं यही कहूंगी कि ये उसके संस्कार थे। जो उसने अपनी पोस्ट डाली, उसमें लिखा कि एक बहन है संगीता दैया। ये तो था संगीता दैया का परिचय। बहन जी, आपने अपनी पोस्ट में 2 बातें लिखी हैं, उन 2 बातों का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी, और बिल्कुल चौड़े में दे रही हूं। आप तो डरते हुए पोस्ट को डिलीट करके भाग गए, क्योंकि औकात नहीं है आप लोगों की। देश के लिए मेडल लेके आई है ना, तो कोई शान नहीं किया। हमारे ऊपर हजारों बेटियां मेडल लेके आती हैं। हर औरत अपने अपने फील्ड में सक्षम है। यू डोंट हैव एनी राइट। मेरी एजुकेशन क्या है, वो तो तेरे खानदान में भी कोई इतना नहीं पढ़ रहा है जितनी मैं पढ़ी लिखी हूं। चलो छोड़ो, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहती। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर में कितने मेडल आए, आपके ही घर से शुरू करते हैं। आपके घर में आपकी छोटी बहन है विनेश फोगाट, गर्व है मैं उस बेटी पे। पूरा किसान समाज आज विनेश फोगाट पे गर्व महसूस करता है, तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं कर रहा? हिंदुस्तान का पूरा किसान समाज आज विनेश फोगाट पे गर्व महसूस करता है, क्योंकि वो किसान की असली बेटी वो है जो किसान के दर्द में खड़ी है। आपके जीजा जी है बजरंग पुनिया, पूरा देश बजरंग पुनिया पे गर्व महसूस करता है, पूरा देश। वो आपके जीजा जी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार है, तेरी छोटी बाणबिया रखी है। किसान समाज फक्र महसूस करता है बजरंग पुनिया पे, क्यों? वो किसान का बेटा है।